राकिब दोश मुस्तफ़ा, जिगर गोश मुर्तज़ा, दिल बंद फ़ातिमा, सुल्तान करबला, सैयद शुहदा, इमाम अली मकाम, हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन सरापाए करामत थे। हत्ता कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत बासआदत भी बाकरामत है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की विलादत 5 शुबान और मुअज़्ज़म 4 हिजरी को मदीना मुनव्वरा में हुई। एक मरतबा एक जनाजे में शिरकत के बाद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वापस तशरीफ़ ला रहे थे तो आपको थकावट महसूस हुई और आप एक जगह आराम फरमाने के लिए कुछ देर बैठ गए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी चादर से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के मुबारक पाँव से मिट्टी वगैरह साफ़ करने लगे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उन्हें मना फरमाया। इस पर हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ की कि मुझे कसम है उस ज़ात की जिसकी कब्ज़ कुदरत में मेरी जान है, आपकी जो अज़मत व शान मैं जानता हूँ, अगर लोगों को पता चल जाए तो वो आपको अपने कंधों पर उठा लें। आज की इस वीडियो में हम आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने वाले लानती यजीद से होने वाले जुराइम और उसकी हलाकत के असबाब जानते हैं। दूसरे उमवी बादशाह की पैदाइश सन 22 या 25 हिजरी को हुई। इसकी माँ मैसून बिनत बैदल बिन अनीफ कल्बी थी। मुआविया ने अपनी हुकूमत के आखिरी अयाम में धमकियों और लालच के बलबूते पर मुसलमानों से यजीद के लिए खिलाफत की बैत ले ली और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ किए गए सुलहनामे की शरैत के जिस पर उसके दस्तखत थे को बालाए ताक रखते हुए अपने बदकार बेटे को इस्लामी दुनिया का हाकिम मुकर्रर कर दिया। आम मौरखीन ने यजीद को एक शराबखोर बंदरों से खेलने वाला और इस्लामी अहकामात की निस्बत बेइतना करार दिया है। तारीख में वारिद हुआ है कि अब्दुल्ला बिन हंजला और अहले मदीना की एक जमात ने यजीद के तर्ज ज़िंदगी से आगाही की गर्ज से दमिश्क का सफ़र किया। उन्होंने मदीना वापसी पर यजीद के बारे में कहा कि हम एक ऐसे शख्स के पास गए थे जो बेदीन है, शराबखोर है, तंबूर बजाता है, मौसीकार उसके पास लहू लाब में मशगूल रहते हैं और वो कुत्तों के साथ खेलता है। अब्दुल्ला बिन हंजला ने मज़ीद कहा, खुदा की कसम हम यजीद के पास से इस हाल में बाहर निकले कि हमें आसमान से पत्थर बरसने का खौफ था। मसूदी भी यजीद के बारे में लिखता है कि इसकी ज़िंदगी फ़िरौन की मिसल थी, बल्कि इससे भी बदतर थी। बाद मुसन्निफ़ीन के मुताबिक यजीद देहात में अपनी दाइया के पास परवान चढ़ा और उसके ननिहाल कबूल इस्लाम से पहले ईसाई थे और अभी तक मसीही आदात व अतवार उनमें बाकी थीं। लिहाजा यजीद की तरबियत ईसाइयों के तरीके पर हुई थी। यजीद ने अपने 3 से 4 साला दौरे हुकूमत में इंतहाई भयानक जुराइम का इर्तिकाब किया। यजीद का सबसे बड़ा जुर्म इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के बावफा साथियों को शहीद करना है। तारीखों में मनकूल है यजीद ने अपनी हुकूमत के आगाज़ में मदीने के वाली उतबा को एक ख़त लिखा और उसे हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शख्सियात से बैत ले। यजीद ने इस ख़त में हुक्म दिया कि अगर ये लोग बैत ना करें तो इनके सर कलम करके मेरे पास भेजो। मदीना शहर पर हमले और कत्ल गारत को वाक़या हिरा के नाम से मौसूम किया जाता है। इस साल यजीद ने 5000 शामियों को मुस्लिम बिन उकबा की क़यादत में मदीना रवाना किया। मुस्लिम बिन उकबा ने मदीना पर हमला करके वाक़या हिरा का इर्तिकाब किया। इस साने में बहुत से लोग कत्ल कर दिए गए। इसने अपने आदमियों को 3 दिन के लिए खुली छुट्टी दे दी कि वो मदीना में जो मर्जी करें। दिनूरी लिखते हैं कि वाक़या हिरा में 80 के लगभग सहाबा कराम को कत्ल किया गया। मुहाजिरीन व अंसार में से 800 और बाकी मुसलमानों में से 10,000 अफराद काम आए। इसका एक और जुर्म मक्का शहर पर हमला और काबा पर संगबारी है। मुस्लिम बिन उकबा वाक़या हिरा के बाद इब्न ज़ुबैर के साथ लड़ाई की गर्ज से मक्का की तरफ रवाना हुआ मगर रास्ते ही में हलाक हो गया। इसके बाद हसीन बिन नुमैर को लश्कर यजीद का सिपहसालार मुकर्रर किया गया। शाम के सिपाहियों ने मक्का का मुहासरा किया और मंजनीक से इस शहर पर हमला किया, हरम को आग लगा दी। इस वाक़ये में खाना काबा मुनहदम हो गया और लोगों के बहुत से घर नजर आतिश हो गए। इसके बाद यजीद की हलाकत की खबर मशहूर होने लगी। हलाकत की खबर मशहूर होने के बाद सिपाही शाम वापस आ गए। शेख अब्बास कुमी नकल करते हैं कि 14 रबीउल अव्वल को इसकी हलाकत का दिन है। तिबरी लिखते हैं कि यजीद 15 रबीउल अव्वल को जुमेरात के दिन मरा। सुहेल तकुश लिखता है यजीद हुरान के अतराफ में 3 साल 8 माह और 14 दिन की हुक्मरानी के बाद हलाक हो गया।
اس کی موت کی علت کے بارے میں نقل ہوا ہے کہ وہ ایک بیماری کے باعث حوران میں ہلاک ہوا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ شیخ صدوق نے روایت کیا ہے کہ وہ ناگہانی موت کا شکار ہوا، رات کو مستی کی حالت میں سویا تو صبح مردہ پایا گیا اور اس کی لاش بھی خراب ہو چکی تھی۔ اس حوالے سے دیگر اقوال بھی نقل ہوئے ہیں جو زیادہ اہم نہیں ہیں۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ اس کا مقام دفن حواریجین نامی مقام پر واقع ہے۔ ایک اور مقام پر منقول ہے کہ اس کا جنازہ دمشق میں لایا گیا اور اسے باب صغیر میں دفن کیا گیا اور اس کی قبر اس وقت کوڑے کے ڈھیر میں بدل چکی ہے۔ تاریخی منابع میں ہلاکت کے وقت اس کی عمر 35، 37 اور 39 سال ذکر کی گئی ہے۔